स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉनिकल पेंडुलम। ओके, इसमें से पेंडुलम ये वर्ड सुनना है सभी ने। ओके, और इसकी शुरुआत ही ये वर्ड से होती है, डेफिनेशन से होती है। इसका डेफिनेशन से व्हाट डू यू मीन बाय पेंडुलम? पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोर्टेड बाय, ओके, या सस्पेंडेड बाय भी लिख सकते हो, सस्पेंडेड बाय light inextensible massless string and supported from rigid support is known as pendulum. पेंडुलम किसे कहते हैं? पेंडुलम क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज सस्पेंडेड बाय लाइट, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग एंड सपोर्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट इज नोन एज पेंडुलम। ठीक है, यानी ये सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, मास ऐसी मासलेस, इनएक्सटेंसिबल और लाइट स्ट्रिंग, और इसके ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे सपोर्टेड। दिस इज नथिंग बट सिंपल पेंडुलम। सॉरी, पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम के दो अपने को कंसेप्ट पढ़ने हैं। एक सिंपल पेंडुलम पढ़ना है चैप्टर बाद में, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, और एक पढ़ना है हम लोगों को कौन सा पेंडुलम? कोनिकल पेंडुलम, इसी चैप्टर में। ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये पेंडुलम को एल लेंथ की स्ट्रिंग है इसकी। ओके, इसको तुमने ऐसा धक्का दिया, यहां पे ऐसा पहले उठाया, ओके, इस तरीके से इसको उठाया और ऐसा धक्का दिया इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? ओके, इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। कौन? ये इसका जो बॉब है ना, बॉब को दूसरे कलर से बता देंगे हम लोग, इसको बॉब बोलते हैं। तो ये जो बॉब है ये परफॉर्म करेगा इस तरीके का हॉरिजॉन्टल सर्कल। इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो कि वो ये परफॉर्म करेगा, और ये जो स्ट्रिंग है ये क्या डिस्क्राइब करेंगे? एक कोन। ओके, ऐसा एक कोन बनेगा ना, ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। कोन को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट सर्कुलर कोन। यानी जब ये बॉब, ओके, बॉब क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन या सर्कल परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो स्ट्रिंग क्या बनाएगा? राइट सर्कुलर कोन बनाएगा। इस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अब कोनिकल पेंडुलम में आपको टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम ये निकालना है। ओके, सबसे पहला डेरिवेशन इसमें टाइम पीरियड का। ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन है टी नॉट, और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉलर। अब टी नॉट के दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, पहला कंपोनेंट ये हुआ, अब यह एंगल अगर थीटा है, यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा रहेगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया टी नॉट कॉस थीटा। थोड़ा सा कचरा यहां से कम कर देता हूं, क्लियर? तो इसमें रहेगा टी नॉट टेंशन, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये रहेगा टी नॉट कॉस थीटा, और ये रहेगा टी नॉट साइन थीटा। ये जो टी है टेंशन टी, इसके दो कंपोनेंट हो गए, टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट साइन थीटा। और इसका जो वजन है, ओके, वजन इसका, इस बॉब का वजन वो कितना है? mg, जो कि नीचे लग रहा है। वजन mg नीचे, टी नॉट कॉस थीटा ऊपर, और टी नॉट साइन थीटा सेंटर की तरफ। सो स्वाभाविक सा बात है, पहला इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? ओके, पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग कि टी नॉट कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। इक्वेशन नंबर 1। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? टी नॉट साइन थीटा, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोगों ने क्या लिखा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। टी नॉट कैंसिल। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा फिर यहां से, जी ऊपर जाएगा, आर इधर आएगा, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक, अब ये ट्रायंगल की तरफ देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एल है, ये थीटा है और ये आर है। ठीक है, ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल हम लोगों ने देखा तो ये थीटा है, ये लेंथ है एल उसकी, और ये रेडियस आर है। यहाँ पे साइन थीटा कितना हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर बाय एल। तो आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग आर की जगह लिखेंगे एल साइन थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, जी साइन थीटा अपॉन आर की जगह एल साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बचा ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, ये किसका वैल्यू मिला हमको, ओमेगा स्क्वायर का। तो ओमेगा कितना हो गया फिर यहां से, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, 3 और 4 से हमको क्या मिलेगा, देखो यहां पे 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। हमको निकालना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। समझ गए, सो दिस इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सभी को ध्यान में आया ये चीज। So what is time period of simple pendulum? 2 pi under root of L cos theta upon G. L क्या है? L is length of pendulum, length of string of pendulum. Small g क्या है? Acceleration due to gravity. और theta is angle made by string with vertical। समझ में क्लियर हुआ सबको? ओके, अब इसके कुछ सीईटी पॉइंट्स जो सीईटी में काम में आएंगे। ओके, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि हमको टेंशन का इक्वेशन निकालना है, टेंशन का इक्वेशन। ठीक है, टेंशन के इक्वेशन के लिए ये दो इक्वेशन देखो, टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, टी कॉस थीटा एम जी। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, यहां से दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा था एम आर ओमेगा स्क्वायर, उसका स्क्वायर, और ये हो गया एम जी स्क्वायर। समझ गए, क्लियर विद दिस? ओके, कॉमन क्या निकला यहां से, टी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जिसका वैल्यू कितना है 1, दैट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हो गया टेंशन का। ठीक है, क्लियर विद दिस? कोई डाउट? दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे इसका। ओके, वो कैसे निकालेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर के जगह हम लोग लिखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर के जगह हम लोग लिखेंगे एम बी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने देखा तो यहां से हमको पता चलेगा कि v जो है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा है। v क्या है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, क्योंकि इसी तरीके का इक्वेशन हम लोगों ने थोड़े देर पहले, थोड़े लेक्चर्स पहले देखा है
कि v के जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, अंडर रूट आरजी टेन थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा, m v स्क्वायर के जगह क्या आएगा, v अगर अंडर रूट आरजी टेन थीटा है तो v स्क्वायर कितना हो गया, आरजी टेन थीटा अपॉन r होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर, r कैंसिल, तो अंडर रूट में यहां पे लिखेंगे हम लोग mg होल स्क्वायर इंटू tan थीटा स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। ठीक है, mg स्क्वायर कॉमन निकला, mg स्क्वायर कॉमन निकला और रूट के बाहर आ जाएगा, तो mg बच जाएगा, रूट में बचेगा tan थीटा स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आया सबको, क्लियर है? तो ये एक और इक्वेशन है किसका, टेंशन का। सो ये था पहला पॉइंट, क्लियर है? दूसरा पॉइंट इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है, ओके, तो कोनिकल पेंडुलम में सबसे पहले हम लोगों ने टेंशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लिया, फिर टेंशन का फॉर्मूला देख लिया। ओके, यहाँ पे एक और चीज यहाँ याद रखना है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ओके, यानी हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर 1/2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ये भी याद रखना, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, इसके आगे के टॉपिक्स में जैसे जैसे हम लोग जब एंड में सीईटी के भी पार्ट डिस्कस करेंगे तो हम लोग लेंगे कोनिकल पेंडुलम में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एज ऑफ नाउ इतने पॉइंट्स याद रखो, ओके, तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके।